कि पटवारी अपने एरिया में कलेक्टर से कम नहीं होता है। उसकी जॉब, उसकी लाइफ, उसकी पावर, उसकी सैलरी, सब कुछ के ऊपर बात करेंगे। आइए आज मैं आप सभी को इस बारे में बताना चाहूंगा। थोड़ा सा किंवदंतियां, कहानियां चलती रहती हैं। किसी गांव में पटवारी के पीछे कुत्ता पड़ गया। पटवारी पूरे गांव में भागते हुए अंत में हाँफते हुए किसी पेड़ पे चढ़ा और पेड़ पे चढ़ने के बाद में बोला, पास में अगर 1 इंच भी जमीन होती तो तुझे पता चलता कि आज तूने किससे पंगा लिया है। जमीन का राजा होता है पटवारी, माई बाप होता है गांव का, और ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये इसकी खासियत है। कलेक्टर बन गया कोई बच्चा, पार्टी दी बाप ने, बुजुर्ग इकट्ठे हो रखे थे और बोले टाबर थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेता, पटवारी बन जाता। अब इन्हें कौन समझाए कि 8-10 प्रमोशन होने के बाद जितना बड़ा पद होता है वो होता है कलेक्टर। पटवारी से 8-10 प्रमोशन होने के बाद में जो बनता है वो होता है कलेक्टर। लेकिन गांव में आज भी कलेक्टर की इंपॉर्टेंस नहीं है। किसकी इंपॉर्टेंस है? पटवारी की इंपॉर्टेंस है। तो सीधी सी बात है, पटवारी पद बड़े पावर का है, पटवारी का पद बड़े इंपॉर्टेंस वाला है, बड़ी इसकी रसूख है, बड़ा महत्व है। लोग आपके सामने आते हैं आपको जी हुजूरी के लिए। मतलब गवर्नमेंट जॉब करो तो ऐसे ही करो। तो आइए आपके पटवार जॉब के बारे में आज A to Z जानकारी, सब कुछ जॉब प्रोफाइल यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन का काम करेगा। लेकिन उससे पहले पटवारी कब बनोगे? जब माइंड मैप का बैच ज्वाइन करोगे। राजस्थान का नंबर 1 कोर्स। ऐसा नहीं कि 500, 1000, 1500 के चक्कर में कहीं भी चले गए। मुझे तो बड़ी हंसी आती है, क्या पढ़ाते होंगे उसमें। और जो ज्यादा फीस वाले हैं तो उनकी हिम्मत है तो आ जाओ मेरे जितने प्रूफ देने के लिए। 11 मई को पेपर जो पढ़ाऊंगा मेहनत के दम पर, इसी में से आना पड़ेगा 90% तक। मेहनत से 90% पेपर मिलाएंगे। ये टीम के कांटेक्ट नंबर है, आप लोग ज्वाइन करें। हाँ जी, ऑफर प्राइस में अभी बैच चल रहा है, इसके बारे में लास्ट में और इंफॉर्मेशन दे दूंगा। सबसे पहले पटवारी काम क्या करता है इसके बारे में जान लेते हैं। पटवारी का काम विशेष रूप से तो जमीन से जुड़ा होता है। भाई पटवारी जमीन विवाद वगैरह हो गया, जमीन को मापने वगैरह का काम हो गया, म्यूटेशन का काम हो गया, वो सारे काम किसके होते हैं? पटवारी के होते हैं। सारे के सारे काम किसके? पटवारी के। तो मेनली हम बात करें, जमीन की नाप है, रिकॉर्ड रखना है, जमीन विवाद हो गया तो पटवारी जी आकर के निपटारा करेंगे, किसका कितना खेत है वो सब देखेंगे। भूमि का सीमांकन भी इनका ही होता है काम। भूमि लेन देन संबंधी जो शुल्क होते हैं ना, भूमि लेन देन संबंधी शुल्क, वो भी इन्हीं का काम है। म्यूटेशन, विरासत, प्रमाण पत्र वगैरह जो बनवाते हैं ना, प्रमाण पत्र वगैरह, विभिन्न प्रकार के जाति निवास पत्र, मूल निवास पत्र, उन पे ऊपर भी इनके हस्ताक्षर होते हैं। आपदा राहत कार्य, कभी कोई आपदा आ गई तो उस आपदा राहत कार्य में भी ये शामिल होते हैं। फसलों की जानकारी, अपने एरिया में कौन कौन सी फसल पैदा हो रही है इसकी जानकारी पटवारी जी को होती है और वो आगे इसके बारे में जानकारी उच्च अधिकारियों को भी देते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं सभी रिकॉर्ड को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जमीन संबंधी कागजात रखना, खसरे, जमाबंदी, स्वामित्व, किसका किसका, मतलब किस खेत के ऊपर किसका अधिकार है, यह सब पटवारी का काम होता है। जमीन से संबंधित जितने भी प्रकार के कागजात है वो सब। किसानों की समस्या का निर्धारण करना, किसान चले गए हमारी समस्या का समाधान करिए, तो बिल्कुल वो उसका ध्यान रखते हैं उस टाइम में। और राजस्व का नामांतरण, इसके नाम पे खेत था, बाप के नाम से बेटे के नाम पर, और आगे से आगे इस तरह से नाम में जो परिवर्तन होता ना, वो भी पटवारी का काम होता है। फिर फसलों का रिकॉर्ड तो इनका मेन यहां पर, और राजस्व नामांतरण ये हो गया। सैलरी की बात करते हैं। काम के बाद में हम बात करेंगे सैलरी। तनख्वाह कितनी मिलती है सर, ये बता दीजिए। मैं मेन तनख्वाह की बात कर रहा हूं, मैं उस तनख्वाह की बात नहीं कर रहा हूं, और वो कि समाज का एक कड़वा सच भी है, और प्रशासन के अंदर जब हम काम करते हैं तो वो उसकी एक काली सच्चाई भी है। उसके बारे में तो तुम जानते होंगे। मैं तो चाहता हूं कि आप सभी साथी बेदाग होकर पटवारी की जॉब जब करें तो बेदाग होकर काम करें। यह न सुनना पड़े कि मदन सर के शिष्य आज वहां 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 ये हो गया, ऐसा ना हो। बेदाग काम करें, होता होगा हमें नहीं पता उसके बारे में। मैं ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूं जो बेदाग हो। बेदाग रहोगे तो प्रमोशन भी बड़ा जल्दी होगा, आपकी ईमानदारी के दम पर आप आगे जाओगे, वरना तो 20-20 साल पटवारी बने रह जाओगे, पटवारी से ही रिटायर हो जाओगे। सबसे पहले जो पटवारी ग्रेड पे है उसकी हम बात कर लेते हैं। पटवारी के ग्रेड पे के ऊपर बात करेंगे कि इसका ग्रेड पे है वो आपका कितना क्या होता है, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्रेड पे है वो L5 का होता है, 2400 ग्रेड पे होता है। L5 जिसके हम कहेंगे L5 की है। प्रोबेशन यानी 2 साल का जो आपका परिवीक्षा काल है, जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है
काम कैसे करना है। अस्थायी रूप से जब आप नियुक्त होते हो तब आपको 14,600 मिलता है, जिसमें से इन हैंड लगभग 13,500 के समथिंग जो भी आता है। उसके बाद में जब 2 साल का प्रोबेशन खत्म हो गया तो लगभग 41,000 प्लस कुछ होता है, और कट कटा करके आपके हाथ में 33,000 समथिंग आती है। अगर आपको एक सर्किल का चार्ज है, तो एक से ज्यादा सर्कल का अगर चार्ज है आपके पास में, तो ये सैलरी बढ़ भी जाती है, वो उस समय बाद की बात है। ठीक है, तो ये बेसिक पे इस समय आपके प्रोबेशन के बाद में 20,000 45,000 के लगभग हो जाएगी आफ्टर प्रोबेशन। ठीक है, ये सैलरी के बारे में था जो मुझे आपको बताना था। प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर आपका प्रमोशन कैसे क्या होगा। प्रमोशन के अंदर सबसे पहले कोई भी जब बनता है ना पटवारी, सीधा सा 1 डे एग्जाम है। अभी भी बच्चे कंफ्यूज है, अब राजस्थान में हम पटवारी की बात करें, अभी भी बच्चे कंफ्यूज, सर एक एग्जाम में होगा क्या? अरे सीईटी पटवार प्री हो गया, पटवार प्री की तरह सीईटी हो गया यार। अब आपका जो 11 मई का पेपर है उसके बाद में आप 1 डे एग्जाम, केवल एक एग्जाम फाइट करना है, केवल एक पेपर फाइट करना है, फिर मेरिट बन जाएगी। और मेरिट स्टेट अकॉर्डिंग बनेगी, जिला वाइज तो आपको वहां आपकी नियुक्ति दी जाएगी। तो मैं तो इतना कहूंगा कि यहां पर ये 1 डे एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप पटवारी बनेंगे। लगभग 10 साल आप पटवारी रहेंगे, और 10 साल के बाद में 8 से 10 साल बाद में 3600 ग्रेड पे वाली आप गिरदावर वाली पोस्ट या रेवेन्यू इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड वो बन जाओगे, गिरदावर बन जाओगे 10 साल बाद में। 10 साल बाद में क्या बन जाओगे? गिरदावर बन जाओगे। और इसके 10 साल सेवा करने के बाद में आप बनोगे नायब तहसीलदार। अब कई बार अखबार वाले कटिंग डाल देते हैं कि नायब तहसीलदार की भर्ती आएगी, ये आएगी, वो आएगी। यूट्यूब पे भी आपको 10 तरह के वीडियो मिलते हैं, नायब तहसीलदार भर्ती आ गई, ये किताबें पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। नायब तहसीलदार नाम की कोई भी आपकी जो एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, या तो प्रमोशन से बनते हैं 50%, या आरएस जो अधिकारी है, आरटीएस जो होते हैं, वो सबसे पहली पोस्टिंग उनकी नायब तहसीलदार, एज ए नायब तहसीलदार इनकी नियुक्ति होती है। 4200 ग्रेड पे की ये जॉब होती है, और नायब तहसीलदार ही बाद में क्या बनता है? तहसीलदार बनता है। या तो ये आरएस सेवा के अधिकारी हो गए, या ये प्रमोट होकर के बन गए, या तो आरएस सेवा के हो गए, या फिर आपके प्रमोट होकर के बनते हैं और बन जाते हैं नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के बाद में बनता है तहसीलदार। अगर आपकी उम्र 25 साल के आसपास है, अगर आप 25 वर्ष की एज के हैं और आप पटवारी बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके तहसीलदार बनकर आप क्या हो जाओगे? रिटायर हो जाओगे। निश्चित रूप से आप तहसीलदार बनकर रिटायर हो जाओगे। अगर आप 25 साल की एज तक पटवारी बन जाते हो तो, गुरुजी अगर मैं 21-22 की एज तक पटवारी बन जाऊं तो इधर आओ, तो आप बन जाओगे एसडीएम। हाँ, 2-3 साल की एसडीएम की सेवा देकर भी 35 साल बाद में एसडीएम पद से रिटायर होगे, अगर 21-22 में बनते हो तो। अगर 25 साल की उम्र में बनते हो तो आपका यहां पर तहसीलदार तक पहुंचने के चांस हैं। वरना आपकी सर्विस कितनी बेदाग है, आपका काम कितना ईमानदारी से है, काम में आप कुटलाई तो नहीं करो, मारवाड़ी में कहो जो काम कितना बढ़िया तरीके से किया है, उसके बेस पे आप नायब तहसीलदार, तहसीलदार तक भी पहुंचोगे। हो सकता है कि कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो 20-20 साल तक पटवारी बना रहे। पुराने जितने भी थे बुजुर्ग जो पटवारी, वो बेचारे इस पद तक इतने नहीं पहुंच पाए। आज के टाइम में जो युवा है ना, वो पटवारी जल्दी प्रमोशन के माध्यम से अपनी सेवा के अंदर ये सारे पद देख लेते हैं। तो आई बात समझ में मेरी? और मेरी बात समझ में आई तो मेरे को क्या देख रहे हो, क्लास को लाइक भी तो कर दिया करो कि सर इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, है इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। साहब के सभी सवालों का जवाब लूंगा इस वीडियो के एंड में। आप लोग तो बस क्लास को लाइक कर देवे। ये है प्रमोशन ड्यूटी। जैसे सब इंस्पेक्टर होता है, थानेदार होता है, उसी प्रकार के हम कहेंगे जो पटवारी है उसका कोई निश्चित वर्क आवर नहीं होता। इन दोनों के भी कह सकते हैं कि आपको 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहना पड़ता है। 24/7 की सर्विस है। हाँ, आपका वीक में 2 दिन सैटरडे संडे राजकीय जो कर्मचारी होते हैं उनकी तरह आपको 2 दिन का ऑफ मिलेगा। कोई भी घटना आपके एरिया में उस प्रकार की हो जाती है तो आपको तुरंत वहां पर उपस्थित होना पड़ता है। ऑनलाइन हो गए आजकल सारे काम, तो आपको मैक्सिमम जो 2-4 घंटे के अंदर ही ऑनलाइन डिवाइसेस के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, फोन से आप सारे काम कर सकते हो। उसके अलावा भी आपको 5-7 घंटे और देने पड़ सकते हैं, 4-5 घंटे। तो ये कुल मिला के 7-8 घंटे मान के चलिए आपको काम करना है। बाकी तो आपके ऊपर है। ठीक है, थोड़ा कह रहा हूं, ज्यादा समझ जाइए। ठीक है, हालांकि काम ईमानदारी से होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। आई सपोर्ट। रिपोर्ट आपको उच्च अधिकारियों को करनी पड़ती है कई बार, तो काम ज्यादा भी हो जाता है। अच्छा, फसल वाला जो होता है ना, फसल का सीजन वगैरह, उस टाइम में काम थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये कई सारी चीजें आप अपने आसपास भी देखते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये मैंने आज सारी चीजें बता दी आपको। एक साथ ड्यूटी कितनी होती है वो बता दी,
प्रमोशन कहां तक आप पहुंच सकते हो, सैलरी कितनी मिलती है वो सब बता दिया, काम क्या करना पड़ता है वो सब बता दिए। और अब मोटिवेशन के नाम पे तो सारी चीजें पहले ही बता दी थी पटवारी जी के नाम पे। अब ये पटवार वीडियो कॉम्बो बैच है, वो हर बच्चा ज्वाइन कर ले। क्या अभी भी तैयारी की जा सकती है? अभी तो खूब टाइम है। इंडिया जीके, राजस्थान जीके के नोट्स पढ़ लो जा जाकर के बैच के अंदर, हर वीडियो के नीचे बैच के अंदर नोट्स पड़े हैं। टीम को कॉल करो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं रिप्लाई में थोड़ा बिजी हूं तो टीम को कॉल कर लिया करो। और राजस्थान का नंबर 1 कोर्स है बेटा, सीना ठोक के कहता हूं, कोई किसी चीज से नहीं डरता हूं। कोई कोचिंग वाला है कि मैं मदन सर से ज्यादा क्वेश्चन मिला लूं, मेरा कोर्स आप 5,000 का, 4,000 का, 3,000 का ले लीजिए। आप अपने माता पिता के पैसे कहीं दूसरी जगह खर्च करना चाहते हो तो मैं तो कहूंगा आप दूसरी जगह से पढ़िए, मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है। आप दूसरी जगह से पढ़िए और जब 90% के प्रूफ दूंगा उस समय 11 मई को आ जाना माइंड मैप पर, क्योंकि माइंड मैप के अलावा कोई भी पटवार एग्जाम में आपको 90% के प्रूफ नहीं देगा। लीगल तरीके से मेहनत करके पूरा पेपर मिलाएंगे। ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज वाली कैटेगरी में जाना है। पहले तो ऐप को क्या करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में साइन अप की प्रोसेस पूरी कर लेंगे, उसके बाद कोर्स वाली कैटेगरी में जाना। सबसे पहला ही कोर्स है पटवार वीडियो कॉम्बो। पटवारी का कोर्स अलग है, वीडियो का कोर्स अलग है, टेस्ट सीरीज दोनों की अलग से मिलेगी। सीईटी ग्रेजुएशन का तो फ्री में है साथ में, क्योंकि अगले साल आपको सीईटी ग्रेजुएशन वापस से देना पड़ेगा। तो इस 1899 को कोर्स खरीद लेते हो तो सीईटी ग्रेजुएशन का वापस से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीईटी तो हर एक बच्चे को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि वैलिडिटी आपकी जो है ना, वैलिडिटी। धन्यवाद, आपका कोर्स खरीदा। चलो बेटा पढ़ो, तुम्हारे लिए सुविधा है। मैंने प्राइस 1899 कर रखी है अगले कुछ दिन के लिए, हालांकि इतना पहुंचाता नहीं है, फिर भी कम कर रखी है प्राइस को अगले कुछ दिन के लिए। फटाफट ज्वाइन कर लो, फिर ये बढ़कर वापस आपके 2199 2200 रुपए हो जाएगी, तब तक फट लो फटाफट। तो सीईटी ग्रेजुएशन, पटवारी वीडियो और तीनों के 25 टेस्ट। तो आपको जिस समय जो एग्जाम आ रहा है वो पढ़िए। अभी पटवारी पढ़ो, अगर पटवारी के योग्य नहीं है तो वीडियो पढ़ो, फिर वापस साल के एंड में सीईटी ग्रेजुएशन। तो अच्छा, इसके अंदर हम सीईटी ग्रेजुएशन का वापस लाइव बैच भी चलाएंगे, वो भी आपको इसके साथ फ्री में मिलेगा। तो समझ लीजिए एक कोर्स के अंदर 5, एक कीमत में 5 कोर्स आ रहे हैं। बढ़िया बिंदास तरीके से पढ़े। और किसी बच्चे का अगर आरएससीआईटी और ग्रेजुएशन का रिजल्ट 11 मई से पहले नहीं आ रहा है तो प्लीज खोटी ना हुए, आगे वीडियो की तैयारी करें, लैब असिस्टेंट की तैयारी करें, उसके भी बैच अपने अवेलेबल हैं, वो पढ़ें। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करें, आगे के सीईटी की तैयारी करें। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। और यूं तुम लोग चुप चुप अश्रु मत बहाया करो, तुम लोग यूं टेंशन मत बहाया करो, है ना, टेंशन मत लिया करो किसी भी प्रकार की। तो तुम लोगों को आगे की तैयारी कर देनी चाहिए। अगर आप इसके लायक नहीं है तो आगे के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। 11 मई से पहले पहले पटवारी का जो आपके ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर है उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और योग्यता के अंदर आरएससीआईटी जो कोर्स है कंप्यूटर का उसका आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो भी आरएससीआईटी में एडमिशन ले लीजिए, वह आपका वीडियो में भी काम आ जाएगा। पटवारी एग्जाम दे सकते हैं क्या बिना योग्यता के? दे सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। फिर तो गुरुजी ठीक है, तो पेपर में बैठो, अनुभव भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। मैं सारी चीजें बताऊंगा। मैं इस कोर्स को मार्च में कंप्लीट करवाने वाला हूं। राजस्थान की कल्चर वाला पार्ट थोड़ा सा बाकी है, राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी में थोड़ा पार्ट और बाकी है, लगभग 30%, वो मैं मार्च में कराऊंगा। इंडिया हिस्ट्री मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दी है, मिडाइवल वाला थोड़ा सा पार्ट बाकी है। इंडिया की ज्योग्राफी का 90% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 90% नोट्स अवेलेबल है, बाकी बचा पार्ट मैं अभी करवा दूंगा अगले 15-20 दिन में, होली के आसपास। और इंडिया पॉलिटी मैं खुद वापस पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, बहुत बेहतरीन, बहुत संक्षेप में, बहुत शानदार में। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस, जो समझने वाली चीजें हैं उनकी क्लासेस को डबल स्पीड में देखें। जीके वाली क्लास है, मेरी क्लास है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। और नोट्स पढ़ने हैं तो हर वीडियो के नीचे नोट्स है। सर कैसे हैं आपके नोट्स? ये देखो साइंस वाले गुरुजी के नोट्स है, ये कंप्यूटर वाले गुरुजी के नोट्स है ना, ये देखो। इस प्रकार से पढ़ाया जाता है माइंड मैप ऐप में। ये मेरे इंडियन हिस्ट्री के नोट है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये भारतीय मानसून जो भारत के भूगोल के नोट्स है। तो भाई पढ़ो। और इंडिया जीके में लिमिटेड पार्ट है, मार्च पूरा तुम सिलेबस को खत्म कर सकते हो। मैं जब कोर्स खत्म करूं मार्च में, तब तुम भी मेरे साथ साथ खत्म कर देना। और पीडीएफ वगैरह पढ़ लिया करो, ज्यादा तो क्या ही कहूं मैं, पीडीएफ पढ़ के, है ना, आराम से एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हो। और मार्च पूरा पड़ा है, अप्रैल पूरा पड़ा है, और मई के 11 दिन और पड़े हैं।
1 अप्रैल को भी बच्चे कोर्स ज्वाइन करेंगे, वो भी इतनी हिम्मत के साथ कि अगले 40-45 दिन में हम कोर्स पूरा कर देंगे, वो कोर्स पूरा करेंगे। तुम्हारे पास तो 1 महीना पड़ा है, आज ही ज्वाइन करो, पढ़ना स्टार्ट करो। पटवारी की जॉब प्रोफाइल मैंने सब कुछ बता दी है। आई होप आप सभी को मोटिवेशन मिला होगा, है ना। तो ये कितनी इंपॉर्टेंस है। गांव में माई बाप कहते हैं एक बार उसने अगर जमीन नाप दी तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। आपकी बड़ी रेस्पेक्ट होती है, कद्र होती है, आपको ऐसे देखा जाता है कलेक्टर के जैसे, है ना। पटवारी, थानेदार, कलेक्टर, ये 3-4 शब्द ऐसे हैं जिनकी बराबर पावर के रूप में गिना जाता है। भले ही पावर अलग अलग हो प्रशासन के अंदर, लेकिन लोगों की नजर में तो आप क्या हो, राजा हो। तो बन जाओ राजा। माइंड मैप के साथ में आज ही बैच ज्वाइन करें। थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइस। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, टीम को कॉल कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए एनी टाइम अवेलेबल हूं। थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइस। थैंक यू।